अस्सलाम वालेकुम ट्रेनीज़, ये हमारा लेक्चर नंबर 2 का पार्ट 2 है। ठीक है, आज डे 2 है हमारा और इसका पार्ट 2 मैं आप लोगों को रिकॉर्ड करके बता रही हूँ। और आज के जो लेक्चर है इसके अंदर हम लोग चैट जीपीटी के अंदर कुछ ऐसे फंक्शंस को फाइंड आउट करेंगे, कुछ हम इससे ऐसे काम करवाएंगे जो कि हम लोग बहुत ज़रूरी भी हैं और आप कह सकते हो कि नहीं भी ज़रूरी। ठीक है, हमें डेली बेसिस पे इसकी ज़रूरत पड़ती है, हमें डेली बेसिस पे इसकी कोई ना कोई हेल्प की ज़रूरत पड़ जाती है। सो दैट्स वाई हम इसकी थोड़ी सी हेल्प लेंगे, हम इससे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ये उसका हमें आंसर देगा। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपने यूनिवर्सिटी के हैंडआउट्स के ज़रिए शॉर्ट नोट्स बनाकर उनके थ्रू प्रिपरेशन कर सकते हैं और अपने पेपर्स में अच्छे नंबर्स भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हम यही करने जा रहे हैं कि हम चैट जीपीटी को कुछ इंफॉर्मेटिव सी डिटेल दे देंगे कि भाई मुझे ना नोट्स चाहिए, मैं आपको वीयू के जो हैंडआउट्स हैं वो दे देती हूँ, आप मुझे उसके शॉर्ट नोट्स बना कर दे दो। उसने मुझे फर्स्टली तो ये कहा है कि भाई मेरे पास एक्सेस नहीं है कि मैं किसी भी यूनिवर्सिटी के हैंडआउट्स को डायरेक्ट एक्सेस करके उनके नोट्स बनाऊँ। देन मैंने अपनी कमांड चेंज की कि आई गिव यू अ डिटेल, यू हैव टू मेक अ शॉर्ट नोट्स अमॉन देम। ठीक है, मैंने इसको ये एक इस तरह से मिलती जुलती इन्फॉर्मेशन दी। ठीक है, इन्फॉर्मेशन देने के बाद इसने मुझे जो है ना कहा ठीक है आप अपने नोट्स कॉपी करके बताएं, मैं आपको ना अब जितना पॉसिबल होगा बना कर दे दूँगा। मैंने सिंपली किया कि मैंने हैंडआउट्स को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। अब तो पहले मैंने इकोनॉमिक्स के ओपन किया। इकोनॉमिक्स में ये होता है कि आप देखें कि वहाँ पर ग्राफ्स होते हैं, ग्राफ से हम यहाँ पर कॉपी तो नहीं कर सकते क्योंकि वो फिर काफ़ी मुश्किल हो जाता है, बीच में गैप आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने साइकोलॉजी के ले लिया, साइकोलॉजी के लेकर मैंने उसके नोट्स बना लिए। अब आप लोग यार देख सकते हो कि इसने कितने स्मूथली और कितने अच्छी तरीके से मुझे शॉर्ट नोट्स बना कर दे दिए। अब मुझे जितनी भी लाइंस के शॉर्ट नोट्स चाहिए मैं इसको कमांड दे दूँगी, इतनी लाइन के होने चाहिए, उतने लाइन के होने चाहिए, इतने पॉइंट्स के होने चाहिए, विद हेडिंग होना चाहिए, विदाउट हेडिंग होना चाहिए। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह की कमांड देते हो। ठीक है, ठीक, आपने एक चीज़ नोट रखनी है कि आपने हमेशा चैट जीपीटी को करेक्ट कमांड देनी है, कभी आपने इसको इनकरेक्ट कमांड नहीं देनी, बिकॉज़ ये आपको इनकरेक्ट कमांड पे हमेशा रिजेक्ट ही करेगा। ये आपसे कभी भी किसी किस्म की इंफॉर्मेशन अगर आप इससे दरकार करते हैं तो ये आपको नहीं देगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप लोग इसको अगर मतलब कि इसको अच्छी कमांड ही नहीं दोगे तो आपको अच्छा रिस्पांस नहीं देगा। आपने हमेशा जहन में रखनी है बात कि आपकी जितनी अच्छी मतलब होगी ना, जितनी भी अच्छी आपकी कमांड होगी, प्रॉम्प्ट होगी, उतनी ही अच्छा आपको ये रिस्पांस भी करेगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग अपने नोट्स को कैसे क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो अभी आप लोगों को ये जैसे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि मैं वर्किंग कर रही हूँ इसके साथ। इससे मैं कई सारे क्वेश्चंस भी पूछ रही हूँ, कई सारे इससे मैं मतलब पॉइंट्स बनवाने की कोशिश कर रही हूँ, ये मुझे बना कर भी दे रहा है। ठीक है, तो अभी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताती हूँ कि मेरे वीयू के नोट्स इसने कैसे क्रिएट किए, कैसे हुआ सब कुछ। ठीक है, ये सब आपको मैं इन डिटेल बता देती हूँ। तो ट्रेनीज़ चले मैं इसको ना एक कमांड दे देती हूँ यहाँ पर कि मेक अ शॉर्ट नोट्स। ठीक है, अभी इसको जस्ट मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि शॉर्ट नोट्स मेरे लिए क्रिएट करो। अभी मैंने इसको जस्ट एक कमांड दिया। ठीक है, इसको मैं कह रही हूँ कि प्लीज़ मेक अ शॉर्ट नोट्स फॉर मी, और मैंने इसके प्रॉपर जो है वो रेफरेंस भी दिया है कि आप व्यू के हैंडआउट से मेरे सब्जेक्ट कोड भी दिया। ठीक है, सब्जेक्ट कोड नहीं दिया, सॉरी, सिर्फ मैंने वीडियो का रेफरेंस दिया और इसने आगे से मुझसे अपोलोजाइज़ कर लिया कि मेरे पास किसी भी यूनिवर्सिटी का एक्सेस नहीं है, जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, फिर मैंने अपनी जो है ना वो कमांड चेंज की कि मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगी, डिटेल्स प्रोवाइड करूँगी, आप मुझे उन डिटेल्स के अंदर से शॉर्ट नोट्स बना कर दें। ठीक है, तो देन आप लोग इसका रिस्पॉन्स देखें कि ये रिस्पॉन्स क्या करता है। अभी जस्ट मैंने एक कमांड लिख के दी तो आगे से ये कहेगा ऑफ कोर्स, यानी कि अब ये कह रहा है कि अब मैंने कमांड चेंज की तो ये कह रहा है कि ठीक है मैं आपको बना कर दे देता हूँ। सिंपली मैं करूँगी क्या कि यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले मेरे पास इकोनॉमिक्स के नोट्स आए थे। इकोनॉमिक्स के नोट्स में से तो मैं कुछ नहीं कर पाई बिकॉज़ उसमें ग्राफ्स होते हैं और ग्राफ्स कॉपी करने यू नो वेरी मुश्किल होता है और उसकी वजह से फिर होकर प्रॉपर नोट्स नहीं बनते। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या किया, साइकोलॉजी का कोई एक चैप्टर ओपन कर लिया और उसका वहाँ से मैंने कॉपी किया। अभी फ़िलहाल मेरे पास जो ओपन है ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, ये इकोनॉमिक्स के हैं। अब मैंने ओपन किए हैं साइकोलॉजी के। हाँ, मैं साइकोलॉजी का लेट्स सपोज यहाँ से स्टार्ट ले लेती हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं कोई एक कॉपी करती हूँ और इसको जितना एंड तक मेरा मूड होगा मैं लेकर जाऊँगी, जितने मुझे पॉइंट्स यानी कि मुझे शॉर्ट नोट्स बनवाने हैं मैं उधर तक इसको कॉपी करूँगी। और यहाँ से सिंपली आप यहाँ से हैंडआउट से ना कॉपी भी कर सकते हो, कंट्रोल-C कर सकते हो। यहाँ तक कॉपी करूँगी, कंट्रोल-C किया और मैं जाके चैट जीपीटी में यहाँ पर कंट्रोल-V कर दूँगी और इसको नीचे मेंशन भी कर दूँगी प्लीज़ मेक अ शॉर्ट नोट्स। ठीक है, इसको मेंशन इसलिए करना होता है बिकॉज़ ये
समझ सके अच्छी तरह कि भाई हमें शॉर्ट नोट्स बनाने। अब आप लोग देख सकते हो कि ये कितना प्रॉपरली अच्छी तरह से सीक्वेंस वाइज इसने मुझे शॉर्ट नोट्स बनाकर दे दिए हैं, ठीक है। अब ये जो शॉर्ट नोट्स बनाकर दे रहा है मुझे, ये मेरे लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है और अगर मैं इसी मटेरियल को प्रिपेयर करती हूँ तो मेरा पेपर बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक है। इसको मैं अब कहूँगी कि यानी आप मेरे लिए ना कुछ और बनाओ। अब मैं इसको कुछ और कमांड दे रही हूँ, ठीक है। मैं ये कह रही हूँ कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स बनाओ मेरे लिए। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बनाना शुरू कर देगा, ठीक है। अब देखिए इसने शॉर्ट क्वेश्चन तो बना लिए हैं। अब मैं अगर इसको बोलूँगी कि मुझे शॉर्ट आंसर इसके साथ के आंसर्स भी चाहिए, आपको आंसर बना देगा। इसको कमांड मैंने ये दी थी कि 50 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बनाओ, तो इसने 50 शॉर्ट क्वेश्चन बना दिए। बट नेक्स्ट में मैं इसको कहूँगी कि इसके साथ आंसर भी मेंशन करो, ठीक है। अब ये इसके साथ ही आपको आंसर भी मेंशन करके दे देगा। ये जस्ट मैं आपको अपनी स्टडी रिकॉर्डिंग दिखा रही हूँ कि जब मैं स्टडी कर रही थी तो मैंने उस टाइम पे इससे इस तरह से हेल्प लिया और उस टाइम को मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, जस्ट आपको दिखाने के लिए कि मेरी स्टडी में ये मेरी बहुत हेल्प कर रहा है। मैंने अगर मिड टर्म्स में अच्छे मार्क्स लिए हैं तो जस्ट इसी की बदौलत लिए हैं। मेरे पास अपनी कोई तैयारी नहीं थी, मैंने कोई यूट्यूब से वीडियो नहीं देखी, जस्ट एंड जस्ट चैट जीपीटी का सहारा लेकर मैंने अपने वीयू के जो मिड टर्म्स हुए हैं उनको मैंने क्लियर किया, ठीक है। तो ट्रेनिंग्स आप लोगों के फ़ाइनल होने वाले हैं, आप लोगों ने भी जो है इस चीज़ पे फोकस करना है। वीयू वालों के स्पेशली होने वाले हैं, तो आप लोगों ने इस चीज़ को फोकस में रखना है, ठीक है। अच्छा चलें, अब मैं इसको कोई और कमांड दे देती हूँ। मैं इससे कुछ और डिमांड कर रही हूँ। ये देखें, अब मुझे ना 20 लाइन्स में मैंने इसको कहा है कि मुझे शॉर्ट नोट्स बना कर दो। अब ये 20 लाइन में इसने जो है ना मुझे शॉर्ट नोट्स क्रिएट करके दे दिए। तो यहाँ पर भी मेरे लिए बहुत बेहतरीन और फ़ायदेमंद साबित हुआ है, ठीक है। मतलब ये आपके लिए हर फील्ड में ही फ़ायदेमंद है। अगर आप लोग ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हो, ऑनलाइन जॉब करना चाह रहे हो, तो आप इससे डिटेल पूछो कि मैं ये कैसे करूँ और कैसे ना करूँ, ये आपको सब गाइड करेगा, ठीक हो गया। तो भाई चैट जीपीटी सिंपल दैट कि आपकी अच्छी कमांड पे आपको अच्छा रिप्लाई करेगा और अगर आपकी कमांड गलत है तो ये आपको गलत रिप्लाई करेगा। आप लोग मेरे क्वेश्चन इससे जो पूछ रही हूँ आप देख सकते हो, स्क्रीन पे आपको शो हो रहे हैं। ये सारे वो तमाम क्वेश्चंस हैं जो मैंने चैट जीपीटी से किए थे और चैट जीपीटी ने मुझे इसका बहुत नॉर्मली और बहुत मुनासिब सा रिस्पांस दिया है, ठीक है। तो आप लोग भी इस चीज़ को ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके देख लीजिएगा। अगर आपकी हेल्प होती है तो वेरी बेस्ट है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको लेक्चर नंबर 3 में जो है ना वीयू के क्विज़ेस को सॉल्व करना सिखाया जाएगा कि वीयू के क्विज़ेस आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। फ़िलहाल तो मेरा ये है कि मैं भी चैट जीपीटी से अपनी स्टडी टाइम में हेल्प ले रही हूँ। तो ट्रेनिंग्स ये सब हैं, ये सब चीज़ें आप यहाँ पर देखें, इसे मेंशन किए कि मैं आपको हर डिटेल करेक्टली नहीं दे सकता, बट ये है कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपको किसी किस्म की शिकायत ना हो। भाई एक और चीज़ आपको बताऊँ कि अगर आप लोग उर्दू हो, पंजाबी हो, सिंधी हो, पश्तो हो, जो भी हो ना, आप लोगों की जो भी लैंग्वेज है, आप उस लैंग्वेज में इससे बात कर सकते हो। आपने जस्ट इंग्लिश में इसको कमांड देनी है कि स्पीक विद मी इन माई पश्तो लैंग्वेज, सिंधी लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज, पंजाबी लैंग्वेज, पहाड़ी लैंग्वेज, जो भी आपकी लैंग्वेज, आप जस्ट इसको इंग्लिश में कमांड दे दो, ये आपको उसका रिस्पॉन्स कर देगा, ठीक है। तो चैट जीपीटी इज़ जस्ट नाउ कि आप लोगों ने अपना नॉलेज बेहतर करने के लिए इसको यूज़ करना है। अपनी लैंग्वेज में भी बात कर सकते हो, आपको आपकी लैंग्वेज में जवाब देगा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये मुश्किल है तो इंग्लिश हमें नहीं आती, कोई मसला नहीं है। आप अपनी उर्दू ज़ुबान में बात करो, ये आपको उसमें भी रिस्पॉन्स कर देगा। बट अगर आप लोग स्टूडेंट हो तो मेरी मानो तो आप स्टडी पर्पज़ में इसका बहुत यूज़ कर सकते हो, इसकी बहुत हेल्प ले सकते हो। आप लोग इसकी हेल्प लो, आप लोग इसकी हेल्प लेकर अपनी सक्सेस को बढ़ा सकते हो। आप लोगों के फ़ाइनल होने वाले हैं, आप इसकी हेल्प लेकर फ़ाइनल एक बार करके देखो, आप लोगों को यकीन आ जाएगा कि कोई ऐसा ट्यूटर आया हमें पढ़ाने वाला जिसने हमें 100 में से 90% मार्क्स जो है ना वो दिलवा दिए। ये आपको क्विज़ेस भी करवा देगा, ये आपको सारे MCQs भी बता देगा कि आपके मिड टर्म्स या फाइनल टर्म में MCQs कहाँ से कैसे बन के आ सकते हैं, ठीक है। तो ट्रेनिंग्स अभी फ़िलहाल के लिए तो यही था। इंशाल्लाह मिलते हैं हम कल के लेक्चर में, तब तक के लिए आप सब लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।